अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 30 जून है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखनी हैं जो इस वक्त आपके सामने रखनी बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड सरकार अब अगले एक दिन भी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंपा है, तो अब इम्पोर्टेड सरकार का चलना मुश्किल हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर जिस तरह के खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, जिस तरह का खान साहब ने बयान दिया है, जितनी बड़ी खान साहब ने गलती तस्लीम की है, उस हवाले से भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर आज फिर इम्पोर्टेड सरकार ने एक और पेट्रोल बम गिरा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेड सरकार के इत्तेहादियों की, क्योंकि चूं चूं का मुरब्बा है, सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। और चोरों का आपको पता है कि चोर चोरी करते हुए मुतहद होते हैं, चोर चोरी करते हुए इकट्ठे होते हैं, बड़े वादे करते हैं, बड़े प्लान बनाते हैं, एक से बढ़कर एक। क्योंकि चोरों के दिमाग में जो आइडियाज़ आती हैं ना, वो आम बंदे के माइंड में वो आइडियाज़ नहीं आ सकते। इनका शैतानी दिमाग होता है और इतना तेज़ सोचते हैं, इतना क्लेवर सोचते हैं, इतना खुद को शातिर समझते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब चोरों की कमज़ोरी क्या होती है वो भी जान लीजिए। चोरों की कमज़ोरी सबसे बड़ी ये होती है कि ये एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। चोर होते हैं ना, अंदर चोर होता है, दिमाग के अंदर चोर होता है, दिल के अंदर चोर होता है, पूरे जिस्म के अंदर चोर होता है, हराम का माल होता है। लिहाजा ये किसी पे यकीन नहीं करते, और जब चोरी कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है, बांटने की बारी आती है, तो फिर ये फड्डा करते हैं, फिर ये लड़ते हैं। जैसे आपको पता है कुछ जानवर ऐसे होते हैं, ये ख़ास जानवर है, वैसे वो होते तो बड़े वफ़ादार हैं, घरों में लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, रखते हैं, लेकिन वो भी पहले इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब हड्डी आती है ना, हड्डी पे वो भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा अब यहाँ पे भी इक़्तिदार का मामला था, इख्तियारात का मामला था, करप्शन का मामला था, हमें ये नहीं मिला, हमें ये मिलना चाहिए था, तो लड़ाई हो गई। चोर क्योंकि ज़्यादा थे, गिरोह क्योंकि बड़ा था, सीटें कम थी, बहुत ज़्यादा सीटें देने की कोशिश की गई, 100 के करीब मशीर लगा दिए गए, 50 से ऊपर आपके वज़ीर चले गए, डबल वजारतें चली गई, किसी को वज़ीर मुमलकत बना दिया, किसी को मिनिस्टर बना दिया, किसी को बगैर महकमे के मिनिस्टर बना दिया, सारा कुछ किया गया। लेकिन फिर भी चोर क्योंकि ज़्यादा थे, अब इत्तेहाद हो गया ख़राब। और ख़ास तौर पे MQM के साथ जो सिंध के अंदर वादे किए गए थे, वो तो पूरे जरदारी बाबा ने किए नहीं। जरदारी बाबा क्यों वादे पूरे करें? जरदारी बाबा को पता है MQM जिनके इशारे पे आई है, उनकी जिम्मेदारी है MQM को हमारे साथ रखना। लिहाजा जो कुछ बल्दियाती इलेक्शन के अंदर हुआ कि सारा कुछ उठा के वो इलेक्शन पीपल्स पार्टी ले गई, ना PTI के हाथ कुछ आया, ना फजल रहमान के हाथ कुछ आया, ना ही MQM के हाथ कुछ आया। एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, और जो भी एग्रीमेंट इनका साइन हुआ था पीपल्स पार्टी में और MQM में, उस पर सिरे से काम ही नहीं हुआ। लिहाजा आज MQM ने यह इशारा दे दिया है, बल्कि वाज़िया तौर पे कह दिया है कि हमने सोच लिया है, हम सोच लिया है, बहुत जल्द अब हमने फैसला करना है और हमने इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेनी है। लिहाजा MQM की जानब से जनाब इम्पोर्टेड सरकार पर बिजलियाँ गिरा दी गई हैं। कह दिया गया है कि हम आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ANP ने आज वजाहत तो दी है कि अभी तक की जो हमारी मीटिंग हुई है उसके अंदर हमने फैसला नहीं किया, लेकिन जल्द हम इस पर मीटिंग करके पूरी कौम को बता देंगे कि हम इस इम्पोर्टेड सरकार के साथ नहीं हैं। अब ANP की सिर्फ एक सीट है कौमी असम्बली की, लेकिन इम्पोर्टेड सरकार की सारी अक्सरियत ही एक आधी सीट की है। तो लिहाजा शेख रशीद साहब ये पेशन गोई करते हैं, ये ऐलान कर रहे हैं कि बहुत जल्द सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। लिहाजा इस मामले पर ज़ाहिर है शेख रशीद का नॉलेज होता है, शेख रशीद को ऐसी सियासी मालूमात होती है। लिहाजा शेख रशीद तक ऐसे मामलात पहुँच चुके हैं कि इत्तेहादी जमातें जिसमें बाप भी है, ANP भी है, मैंगल तो पहले ही छोड़ चुका है, लेकिन ज़ाहिर है मैंगल की और जरदारी की जारी है, तो वो हया की वजह से
वो ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन MQM के लोग तो बड़े वो बेबाक हैं, वो तो लालची लोग हैं, वो खुलकर बात करते हैं। तो लिहाजा MQM ने आज वाज़ेह इशारा कर दिया है कि हम छोड़ रहे हैं, तो बहुत जल्द सदर मुमलकत ये ऐलान करेंगे कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ले, और एतमाद का वोट तो होगा नहीं, तो फिर इस इम्पोर्टेड सरकार का धड़न तख्ता हो जाएगा जल्दी से। इमरान खान साहब के हवाले से खान साहब ने दो बातें की। खान साहब ने पहले कहा कि मैं 2 MPs का इंटरव्यू कर रहा था, 2 MPs का इंटरव्यू कर रहा था टिकटें देने के लिए, और उन्होंने मुझे बताया कि हमें नामालूम नंबरों से कॉलें आ रही हैं और हमें यह कहा जा रहा है कि आप PTI का टिकट ना लें। मुक्तदर हलकों की जानब से, एस्टैब्लिशमेंट की जानब से कॉल्स आ रही हैं हमें कि आप PTI का टिकट लेने से इनकार करें। यह खुद इमरान खान साहब ने दावा किया है। साथ ही साथ आज खान साहब ने बहुत सारी चीज़ों पर बात की, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से बात की, और उन्होंने कहा ज़ाहिर है मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, मैं भी एक आम इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे आज कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तमाम अदारों को, तमाम लोगों को आइन और कानून के ताबे होना चाहिए, मेरिट पर होना चाहिए। तो लिहाजा मुझसे गलती हुई, मैंने गलतियां की बतौर इंसान, मैंने क्रिकेट के अंदर भी गलतियां की, लेकिन उन गलतियों से मैंने सीखा। अब भी जो मैं गलतियां कर रहा हूं मैं उन पर शर्मिंदा हूं, मैं उन गलतियों से सीख रहा हूं। साथ ही साथ खान साहब ने यह भी आज कहा है कि जब गैर आईनी इलेक्शन है हमजा शहबाज का, तो फिर हमजा शहबाज है क्यों वजीर आला? जब इलेक्शन ही गैर आईनी है तो फिर वजीर आला आज भी है। यानी किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया है लाहौर हाई कोर्ट ने, इस सिसिलियन माफिया ने किस तरह से अदालतों को कंट्रोल किया हुआ है। यानी आपने हमजा शहबाज को एक क्लीन चिट देने के लिए, ड्राई क्लीन करने के लिए हमजा शहबाज को आपने कह दिया कि नया इंतखाब होगा। यानी आप वो सवालात ख़त्म कर रहे हैं कि हमजा शहबाज गैर आइनी वज़ीर आला है, और इतना अर्जेंट आज कल फैसला है, यानी अब दिन गुजर चुका है इस वक्त, तो सुबह जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है और कल 4 बजे तक ज़ाहिर उनकी अक्सरियत है और सारे मामलात मैनेज किए होंगे, और मैनेज करने के बाद फैसला आया है, तो ज़ाहिर है हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला ही होंगे। लेकिन मैं ज़रा आपको बता दूं कि पेट्रोल बम 14 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, 13 रुपये डीजल महंगा कर दिया गया है। आप ज़रा अंदाज़ा करें, पेट्रोल अब 250 रुपये के करीब पहुंच गया है फी लीटर, और डीजल को तो आप छोड़ ही दें, वो 300 के करीब पहुंच चुका है। ये आखिरी इजाफा नहीं है, ये आखिरी इजाफा नहीं है। अभी पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर तकरीबन 35 रुपये तक मज़ीद इजाफा होना है। तो लिहाजा वो कौम जो ख़जाना भरती है, वो कौम जो टैक्स देती है, वो कौम जो गवर्नमेंट से किसी किस्म की तवक्को ही नहीं रखती कि ये इलाज देंगे, ये हमारे बच्चों को तालीम देंगे, ये हमें अच्छी सड़कें देंगे, वो बेचारे किस बात की सजा सह रहे हैं कि ख़जाना खाली है। मुझे ये बताएं, ख़जाना खाली मैंने किया है, आपने किया है? हम तो वो लोग हैं जो टैक्स देते हैं, हम तो टैक्स चोरी नहीं करते, हम तो इनको पालते हैं, इन बदमाशों को पालते हैं। यानी हम 40-50 हज़ार कमाने वाले, टैक्स देने वाले इस गवर्नमेंट को चलाते हैं, और ये गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेकर उल्टा हमें जलील भी करती है। तो लिहाजा अब वक्त आ गया है कि तमाम पाकिस्तानियों को ये एहसास होना चाहिए कि हमें चूहों की तरह रेंगना नहीं है, हमें जलील नहीं होना कि ये इम्पोर्टेड सरकार और ये सियासतदान, ये जर्नैल, ये जज हमें इस्तेमाल भी करें, हमें गालियाँ भी दें, हम पर जुल्म भी करें, और हम इनकी तनख्वाहें भी दें, हम टैक्स भी दें, ख़जाने भी हम भरें, और जलील भी हम हों। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।